हेलो गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। मीन्स एक तरह से ये कहूँ कि मेंस में जो आते हैं एज से संबंधित क्वेश्चंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, चलते हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मेट में जैसे हम लोग लिखेंगे, हम लोग को ये समझ में आ जाए कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। अब रही बात मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखने का तरीका, मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 6 ईयर्स एगो, मीन्स 6 साल पहले की बात चल रहा हो। 6 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ 8 फैमिली मेम्बर्स वाज 27 ईयर्स। इसको आप कैसे लिखेंगे, 8 फैमिली मेम्बर्स कितने साल बिफोर, 6 ईयर्स बिफोर, पावर में हमने -6 रख दिया। इससे ये पता चल रहा है कि 8 फैमिली मेम्बर का 6 साल पहले उसके एवरेज एज कितने हैं, 27 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखूँगा 27 ईयर्स। अगर ये एवरेज था तो हमने टोटल बनाने के लिए 8 लोगों को बराबर कर देंगे, तो 27 × 8 कर दो। ठीक है, अब आगे बोल रहा है प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 3 एल्डेस्ट मेंबर। अब जैसे प्रेजेंट बोल रहा है, तो इन 8 मेंबर का आप क्या करो, फैमिली मेंबर का प्रेजेंट टाइम का बना दो पहले। तो प्रेजेंट टाइम में बनाने के लिए क्या करोगे, 27 × 8, ये था 6 साल पहले का। अब अगर देखा जाए तो 6 साल सबका आगे बढ़ेंगे, तो 6 × कितने लोगों का, 8 लोगों का। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो शायद कितना आएगा, देखो 27 × 8 करो, कितना होता है 216, और 8 × 6 कितना 48, इसको और ऐड करोगे तो कितना होगा 264। मीन्स एक तरह से मैं ये बोलूँ कि 8 फैमिली मेम्बर का प्रेजेंट टाइम में इतने साल के होंगे। ठीक है, अब आगे फिर क्या बोल रहा है वो देखो, आगे ये कह रहा है कि इन 8 फैमिली मेम्बर में से प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 3 एल्डेस्ट मेंबर। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें कह रहा है कि 3 एल्डेस्ट मेंबर। ठीक है, मीन्स 3 मेंबर ये हो गए, इन सभी का एवरेज एज कितना है 65। तो टोटल कितना हो जाएगा 65 × 3, ये टोटल कितना कहेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 195 ईयर्स। फिर अगेन कह रहा है अनदर 3 मेंबर्स एवरेज एज इज 20 ईयर्स। अनदर 3 मेंबर्स, इसका एवरेज एज कितना बोल रहा है वो 20 ईयर्स। तो 20 × कितना 3, 20 20 20 तीनों को मैंने मान के चलूँगा, ये कितना हो जाएगा 60 ईयर्स। आगे फिर क्या बोल रहा है वो, आउट ऑफ द रिमेनिंग, मीन्स बचे हुए लोगों में से, रिमेनिंग 2 मैंने 2 लोग जो बचे हुए थे उनमें से 1 is 3 ईयर्स एल्डर, मतलब एक 3 साल के बड़े हैं। इसका मतलब कि ये जो 2 मेंबर आपको दिख रहे होंगे ना, एक कह रहा है कि अगर एक का एज x मानता हो तो दूसरे का एज इससे 3 साल छोटा होगा। हाँ या ना, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो, एक मेंबर ये था जिसका x ईयर्स था, दूसरा मेंबर आपका x - 3 ईयर्स का है, 3 मेंबर यहाँ पे जो उसका 60 ईयर्स है, और अनदर 3 मेंबर से उसका एज कितना 195 ईयर्स। और 8 मेंबर का अगर प्रेजेंट टाइम का एज देखोगे कितना मिलेगा 264 ईयर्स। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँ कि ये पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, यहाँ पे 3 मेंबर और 3 मेंबर और 3 3 6 और ये 2 8, इन 8 का एज मिला दो 264 ईयर्स के बराबर होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये पहले एक मेंबर का हो गया, फिर दूसरा मेंबर का इतना हो गया, 3 मेंबर यहाँ पे जिसकी एज कितना है 60, और ये 3 मेंबर कितना है 195, और इन सभी को जोड़ करके कितने हैं 264। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो 155 में से अगर 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 155 में से 3 चला गया 152, तो 152 यहाँ पे माइनस कर दो, तो यहाँ पे घटाते हैं 264 195, तो ये हो जाएगा 255, तो 252। अब यहाँ पे देखो x = कितना, इधर से माइनस करेंगे तो ये 2, और 6 में से 5 तो 1, इससे कट कर दो 2 से, कितना हो जाएगा आपका 6। तो x = 1 तो दूसरे का कितने हो जाएगा
6 माइनस 3, तो एल्डर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एज ऑफ द एल्डर, तो एल्डर का एज कितना है 6 ईयर्स, यही आंसर हो गया। तो मैथमेटिकल हम लोग को ये कह रहा था कि इतना लिखो मैथमेटिकल फॉर्मेट जो क्वेश्चंस में दिया गया था, सॉल्यूशन मात्र हम लोग को इतना करना था, एक लाइन में। देखो ये एक लाइन आपको लिखना था सॉल्यूशन के लिए, ये आपका तरीका है। आई बात समझ में? चल अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ने का ट्राई करो पहले, क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ अमित, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ अमित इज 50 ईयर्स मोर। जैसे 50 ईयर्स मोर बोला ना, तो देखो आप यहाँ पे लिखने का तरीका सीखो, 50% मोर। 50% मीन्स 1/2, तो 1/2 मोर अभी भी लिखा हुआ है, मोर को हटाओ, दो में से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, तो इसको लिखते हम लोग 3/2, मैंने मोर भी हट गया। पहले हमने परसेंटेज को हटाया, फिर हमने मोर को हटाया, फिर दो में से एक को जोड़ दिया, ये 3/2, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे ये कहूँ कि अमित का एज 50% मोर मीन्स 3/2, किससे, मनीष के एज से। इसको कुछ लोग मैथमेटिकल में ऐसे भी लिखता है, अमित एंड मनीष 3 कितना, ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? फिर आगे देखो, वाइल 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो वही फिर यहाँ पे लिखता हूँ 5 साल पहले, अमित एज वाज ट्वाइस देन दैट ऑफ मनीष एज, ट्वाइस। मनीष का भी उसी टाइम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कहोगे, ट्वाइस मीन्स 2 कितना, 1। मैथमेटिकल में ऐसा लिखते हैं हम लोग। 5 ईयर्स हैंड्स, 5 साल बाद, अमित का 5 साल बाद एंड मनीष का 5 साल बाद, क्या बोल रहा वो, सम ऑफ एज इज इक्वल टू, इन दोनों का सम इक्वल है ललित के एज उसी टाइम में, मतलब 5 साल बाद में। एक ये फॉर्मेट दे दिया, पूछ रहा कि बताओ ललित का प्रेजेंट टाइम में एज क्या होगा, मीन्स ललित का पावर 0 हमने लिख दिया। ये था आपका क्वेश्चन जो मैथमेटिकल फॉर्मेट में हमने लिखा और यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। अब देखो इस रिलेशंस को हम लोग समझते हैं, कैसे रिलेशन बना करके सॉल्व करना है। अमित का प्रेजेंट टाइम में, मनीष का प्रेजेंट टाइम में एज कितना, 3 और 2 है। 5 साल पहले इसका इन दोनों का रेशियो देखोगे तो 2 और 1, इसका मतलब हुआ कि अमित है 3 साल का, तो पहले 5 साल पहले कितना था, 2, कितने का कम हो गया, 1। यहाँ पे अमित अभी के समय में, मनीष अभी के समय में कितना, 2, 5 साल पहले कितना था, 1, तो कितना कम है, 1 कम है। ये दोनों बराबर है, मीन्स ये जो रेशियो आपको मिला ना दोनों का डिफरेंस, तो ये 1 रेशियो इज इक्वल टू, आप क्या कहोगे, 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस। कितने टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, ये 5 साल पहले, मतलब ड्यूरेशन कितना हो गया, 5 साल, तो 1 रेशियो बराबर 5 साल। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 5 साल। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे 3 रेशियो का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, तो ये 3 रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1 रेशियो बराबर 5 साल, तो 3 रेशियो बराबर 15 साल, हाँ या ना, 15 साल। और ये 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 10 साल। आप कहोगे सर ये क्या निकाल रहे हैं आपने, तो यहाँ पे 1 रेशियो का वैल्यू होता है 5 साल, तो अमित का प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो ये 3 रेशियो है, तो 3 गुने 5 15 साल हो गया। मनीष का 2 रेशियो है, तो 2 गुने 5 10 साल कहेंगे, तो ये आपको मिल गया किसका कितना एज है प्रेजेंट टाइम में। अब यहाँ पे देखो इस वाला फॉर्मेट में आ जाओ, अमित का 5 साल बाद, अमित का 5 साल बाद, अमित का भी एज कितना है 15, तो 5 साल बाद कितना होना चाहिए 20 साल। मनीष का देखो 5 साल बाद, मनीष का एज अभी कितना है 10 साल, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 15 साल। इन दोनों को जोड़ दो, किसके एज हम मिलेंगे, ये ललित के 5 साल बाद का एज। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ललित का 5 साल बाद एज जो मिला है हमें, तो ललित का 5 साल बाद कितना एज हो गया 35 ईयर्स। हमें चाहिए अभी का एज, तो 5 साल बाद 35 ईयर्स का होंगे,
तो 5 साल पहले मेरा प्रेजेंट टाइम में कुछ कम था, तो कितना 35 में से 5 साल कम कितना हो जाएगा 30 साल। ये आंसर हो गया। हम लोग को सिर्फ इतना काम करना था, ये डिफरेंसेस। ठीक, इतना समझ में आया ना? बिल्कुल, क्योंकि ये लिखने का ट्राई करना भाई, ये जैसे आपने लिख पाओगे मैथमेटिकल वाला इक्वेशंस को, तब जाकर सॉल्यूशन करने में टफ नहीं होगा। आगे आते हैं अब हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि इसका पहले मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करते हैं हम लोग, है ना। जैसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे तो उसके बाद रिलेशन को सर्च करेंगे कि रिलेशन कहाँ से कहाँ लेकर के जाना है। तो देखो पहले क्या बोल रहा है ये, पहले कह रहा है कि 6 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ वीर। वीर का जो परसेंटेज होगा उसमें 6 साल घटाने पर, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पे मैं ये कहूँ कि वीर का एज जितना भी होगा उस वीर का एज में 6 साल कम कर दो। ठीक, 6 साल कम कर दिया। एंड द रिमाइंडर मतलब ये बचा इज डिवाइडेड बाय 18, इसको डिवाइड कर दो किससे 18 से। देन तब ये क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर स्नेहा। तो ये स्नेहा के एज के बराबर हो गया। तो ये सेंटेंस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिख लिया। अब आगे देखो, अब आगे क्या बोल रहा है, स्नेहा इज 2 years यंगर टू हिज ब्रदर। करके अपने भाई से कितना छोटी है वो, 2 साल की। भाई हुज एज मैंने भाई का एज 5 साल है। इसका मतलब हुआ कि अगर उसके ब्रदर का एज अगर 5 साल है तो 5 साल से आप करेंगे इससे छोटी 2 साल, तो स्नेहा की एज 2 साल कम कर दो, कितने साल की होगी भाई, 3 साल की होगी। आया ना? तो अब ये स्नेहा कितने साल की हो गई, 3 साल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ वीर, वीर का और स्नेहा का रेशियो कितना होगा एज का आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद। यही हम लोग को निकालना है। तो ये लिखा हुआ है सेंटेंस आपका क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चंस को हम लोग मैथमेटिकल वाला फॉर्मेट में लिखा। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका कितना आंसर आता है। देखो स्नेहा का तो परफेक्ट वैल्यू आपको निकल गया 3 साल, तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो v - 6 बाय 18 इक्वल टू कितना 3। तो v - 6 बराबर कितना हो जाएगा 54। तो v बराबर कितना 60। तो वीर का एज 60 ईयर्स कब, प्रेजेंट टाइम में। कुछ आपका पावर में नहीं था, प्रेजेंट टाइम में। हाँ, 6 साल बाद 60 और प्लस कितना 6, तो कितना हो जाएगा 66। अच्छा, स्नेहा का एज कितना 3, तो 6 साल बाद कितना 9 हो जाएगा। अब इसको कट करो, 3 से 2 में और 3 से 3 बार में, तो रेशियो हो गया 22 और 3। यही आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी लिखने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। पहले देखो 2 years एगो, 2 साल पहले की बात कर रहा है। राजू एज वाज मीन्स राजू एज था। यहाँ पे लिखो पहले राजू कब, 2 साल बाद। 2 years एगो मीन्स बिफोर 2 years। कितना करेंगे हम लोग, बिफोर 2 years। तो ये बिफोर हम लोग 2 years की बात करेंगे। तो राजू का पावर हम लोग डाल देंगे कितना -2। आया ना? वाज मैंने था मतलब बराबर 75% ऑफ हिज सिस्टर। 75% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 75% मीन 75/100। इसको और कट करोगे 25 से 3, 25 से 4, 3/4। तो ये करेगी 3/4 है किसका, हिज सिस्टर रीता। रीताज एज एट दैट टाइम, करे कि रीता के एज का कब, वही 2 साल पहले। आफ्टर 2 years, इसको देखो भाई, अब इसको लिखा जा सकता था इस तरह रेशियो में भी।
तो रेशियो में भी लिख सकते हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं। देखो तो इसको अगर मैं रेशियो में लिखूँ तो एक है राजू। चलो पहले मैं आगे चलता फिर। आफ्टर 2 years रीताज एज विल बी, ठीक है, आफ्टर 2 years 2 साल बाद रीताज एज विल बी 33, 1/3%। इसको हम लोग कितना लिखते हैं 1/3, जिस तरह से ये काटे थे। ऑफ हर फादर एज, करें कि फादर की एज कब, उस वही 2 साल बाद। एवरेज एज ऑफ रीताज फादर, करें कि रीता के जो फादर है उनके और उनके मदर के एज, ठीक है, दोनों एवरेज एज कितना है 31, तो 31 इंटू कितना 2, कितना हो जाएगा जी 62 टोटल एज। इफ़ रीताज मदर एज इज 28 ईयर्स, अगर रीता की माँ की एज 28 ईयर्स है, मतलब ये रीता की मदर की एज 28, तो उसके फादर का एज कितना, अब 62 ईयर्स दोनों का था। मदर की एज 28 हो गया, तो उसका कितना होना चाहिए जी 34 ईयर्स। फादर का एज कितना 34। अब 34 अभी एज है उसका प्रेजेंट टाइम में, तो 2 साल बाद कितना 36। तो इस इक्वेशंस में अगर हम लोग निकालेंगे तो रीता का एज 2 साल बाद कितना होना चाहिए, तो 1/3 फादर का 2 साल बाद, फादर का एज अभी कितना है 34, 2 साल बाद कितने होने वाले हैं 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36। अगर मैं 3 से इसको काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 12। अच्छा रीता का 2 साल बाद कितनी एज हो गई 12 साल। अच्छा रीता का 2 साल पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीता का 2 साल पहले कितनी एज की होगी वो, तो रीता का 2 साल पहले। आप कहोगे सर 2 साल पहले क्यों निकाल रहे हो, भाई हमें चाहिए किसका था राजू का, तो राजू का एज निकालने के लिए रीता का एज चाहिए, और रीता का एज कब का 2 साल पहले, लेकिन रीता की एज कब का निकला हुआ है 2 साल बाद। 2 साल बाद हुआ तो मान के चलो ये प्रेजेंट टाइम है, तो 2 साल बाद इधर हो गया, तो यहाँ पे कितने साल की थी वो 12 साल। करेगी 2 साल पहले कितना बना यहाँ पे, तो 12 में से कितना घटाओगे, पहले 2 घटाओगे तो प्रेजेंट टाइम आओगे, प्रेजेंट टाइम से फिर 2 घटाओगे तो 2 साल पहले जाओगे, तो 4 कम कर दो कितना हो जाएगा 8 साल। इसको लगी रीता का 2 साल पहले कितना 8 साल। अब अगर इस इक्वेशंस में लेकर के चलेंगे तो राजू का 2 साल पहले 3/4 होगा, और रीता के 2 साल पहले मीन्स कितना 8 के बराबर। इससे कट करोगे 2 तो कितना हो जाएगा 6। लेकिन ये राजू का कब की एज है जी 2 साल पहले, हमें चाहिए कब राजू का प्रेजेंट टाइम में, तो 2 साल और जोड़ दोगे ना तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका आंसर हो गया, आया ना, समझ में आया। तो ये जो आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस थे, अगर ये आप लोग को लिखने के लिए आ गया तो सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सिर्फ आपको देख रहा है कहाँ से कहाँ जाना है। अब उसके लिए पहले हमको ये देखना होता है कि निकालना क्या था राजू का, तो राजू का एज निकालने के लिए पहले रीता का एज चाहिए, और रीता का एज निकालने के लिए रीता के फादर का एज चाहिए, और फादर का एज निकालने के लिए फादर और मदर का एज दिया हुआ था, और मदर का भी दिया हुआ है तो फादर का भी मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ। अब आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चंस में ये कहा गया एवरेज एज ऑफ अक्षिता, सोनाक्षी एंड अभिषेक इज 32 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद। अब देखो तो ये अक्षिता का, सोनाक्षी का और तीसरा आपका अभिषेक का, इन तीनों का 4 साल बाद 32 ईयर्स का था, तो 32 × 3 कितना हो जाएगा जी 96। लेकिन ये 4 साल बाद था, हमको चाहिए प्रेजेंट टाइम में, तो सबका 4-4 साल कम कर दो कितना हो जाएगा 12 साल कम, तो कितना हो जाएगा 84 ईयर्स। इतना समझ में आ गया। तो इन तीनों लोगों का प्रेजेंट टाइम में जो एज है वो कितना है 84 ईयर्स। रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ अक्षिता एंड अभिषेक, अब कह रहे कि ये अक्षिता और अभिषेक दोनों का प्रेजेंट टाइम का रेशियो दिया कितना 3 और 4। इफ द सम
ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अक्षिता एंड सोनाक्षी। कह रहा कि अक्षिता और सोनाक्षी का प्रेजेंट एज का सम कितना है 52 ईयर्स। ये फिक्स वैल्यू आपको दिया हुआ है और यहाँ पे भी फिक्स वैल्यू आपको निकला। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सोनाक्षी एंड अभिषेक। आप कह रहे कि अभिषेक और सोनाक्षी का डिफरेंस कितना होगा ये बताओ, यही ना। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देखो, इन तीनों लोग का एज कितना 84। अगर इन तीनों का एज अगर 84 है और उनमें से दो लोगों का एज 52 ईयर्स है, तो किसका इन दोनों का 52 ईयर्स है। तो अगर ये 52 ईयर्स है तो ये कितना होना चाहिए? तो 2 और ये 3 32 ईयर्स होगा। अब ये अभी का 32 ईयर्स हुआ तो ये अभी का एज यहाँ पे कितना 4 बराबर कितना 32। तो 4 गुने 8 करेंगे तब 32 आएगा। तो 3 गुने 8 भी करेंगे तो कितना रेशियो में आ जाएगा 24। ये किसका हो गया? अक्षिता का। अक्षिता का अगर कहीं 24 साल है और इन दोनों का एज 52 है तो 24 और 8 32 और 20 52, तो ये 28 साल का हो गया। तो अभी हो गया कितने साल का? 32 साल का। अभी हो गया 32 साल का। सोनाक्षी कितने का? 28 साल का। तो दोनों का डिफरेंस कितना? 4 साल का। और यही हमको चाहिए था। हाँ या ना? इस तरीके से निकालते हैं। तो अभी आपने देखा कि मेंस लेवल का भी क्वेश्चंस में कम समय में सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं तो आपको ये समझा रहा था, ये अगर ये हमने नहीं लिखते डायरेक्टली करते मैं आपको ये विदिन 5 सेकेंड्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस का आंसर आता है इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग अगर देखा जाए तो 40 सेकेंड में इजीली वे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से बने रहिए हमारे साथ। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स का मैं आपको बताते रहूँगा। और आप लोग को अगर ये अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू गाइज। अब हमारा जो YouTube चैनल है वो कौन सा है? मैथ बाय विनोद वर्मा सर। थैंक यू।